कहानी का शीर्षक है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नाही से भक्ति कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओ लिचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों और हथेलियों में से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौना लेकर आया तो बोला, मेला गोला कैसा है चुंदले? मुन्नू बोला, और देखो मेला आती कैसे चुंदले ना। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रहती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने किसने दिए? ये तो बताओ। मुन्नू बोला, दो पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। सो भी 2 पैसे, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वो भी था। तो वही होगा, पर भाई है वो वह एक ही उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले को का ये स्वर सुना। तुरंत ही उस खिलौने वाले का स्मरण हुआ। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या जाने ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोतनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, सबको देंगे भैया, जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक कर ले लो। अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौटने वाले हैं? बेचने आए हैं और हम
इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोलो, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती ही है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अति अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी इनका असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मूल्य नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ा है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारी लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ऐसी चाहिए, ये नारंगी रंग की ले लो। अच्छा यही लो, पैसे नहीं है? अच्छा अम्मा से करो, ऐसा करो कि अम्मा से जाकर ले आओ पैसे। मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़ के पैरों में लिपट के अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, आपकी बार मिल जाएंगे। द्वन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस ले लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने कैसे तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोड़ी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वो सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का छींट स्वर निकट की दूसरी गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने बीतते चले गए, पर मुरली वाला ना आया। पर फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई। 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़ गई। आजानु विलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का ये स्वर परिचित लगता था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। इस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ तो उसे। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोले, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से खाते हैं और चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या कहूँ,
खैर अधिक तो ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती हैं, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 पैसे की ही दे दो। अच्छा 25 न सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे तो अब ज्यादा करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम्हें शहर में और भी कभी आए थे या पहली ही बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यहाँ मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर अधीर हो उठी। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वो बोला, मिलता तो कुछ भी नहीं है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता, पर हाँ संतोष और धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्या करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, और भी मिठाई ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। बहन, प्राण निकाले ही नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता तो घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की थोड़ी कमी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियों में मिठाइयां भर के मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाकर और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। किंतु तब तक आगे सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये कहते हुए वो निकल गया। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कहानी का शीर्षक है मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को